हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ यानी सीटेट एग्ज़ाम सन 2024 15 दिसंबर पेपर सेकंड। ठीक है, सेकंड पेपर और फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। पेपर आप मिलाएंगे, सीधे आंसर की बात की जाएगी और कम समय में जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कोई क्लास नहीं है, इसे क्वेश्चन मिलाना है आपको। तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ है, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि। तो इसका पहले का ऑप्शन 4 हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है, इसका आंसर हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे तो ये अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है अभिकथन में, एक माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। कारण में क्या है, आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्य चर्चा को समझने और उसका सामना करने के लिए यानी करने में सक्षम नहीं है। तो ठीक है, इसके सीधे ऑप्शन की बात करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी आंसर कौन सा सही होगा। तो इनसे ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मूल्यांकन की प्रकृति। अब मूल्यांकन की प्रकृति क्या है, होनी चाहिए जो मूल्यांकन कार्य होना चाहिए, यानी इसमें से कौन सा इसमें सेट कर दें कि सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होनी चाहिए, मूल्यांकन कार्य प्रामाणिक होना चाहिए, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे कि अभिकथन है और कारण है। तो कारण में, अभिकथन में देखेंगे, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। और कारण दिया गया है कि निकष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो है फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है अभिकथन और कारण। ठीक है, तो सीधे सीधे हम आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, यानी अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। तो इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समावेश के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सीधे अगर ऑप्शन की बात करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन जो है वो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा।
सॉरी इसमें चौथा करेक्ट होगा, दूसरा नहीं, इसमें चौथा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, यानी केवल ए और बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड जो है क्लियर हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। ठीक है, सीधा आंसर की बात की जाएगी, सिर्फ आंसर आपको मिलान करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। ऑप्शन 4 क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, संरचनावादी अधिगम में पूर्ण ज्ञान की क्या भूमिका है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्व नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसमें भी अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, यानी इसमें भरना है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, विश्वास, दृढ़ता और पारस्परिक। ठीक है, 16 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अन्वेषण अधिगम में छात्र पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा, अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखेंगे, इसमें ऑप्शन जो है वो सेकंड सही हो जाएगा, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। 19 का ऑप्शन सेकंड क्लियर हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, सीखने का आनंद पैदा करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके के अंतःक्रिया कर सकती हैं, जिनमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। क्वेश्चन को आप पढ़ के सीधे आंसर का मिलान करेंगे। ठीक है, सिर्फ आंसर की ही बात की जा रही है और आपको आंसर देखना है। अगर हम क्वेश्चन ना पढ़ें तो आंसर बहुत जल्दी होंगे और आप आसानी से कम समय में मिला सकते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी स्थिर बनाम बुद्धिशील। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो इसमें भी अधिकथन और कारण दिया गया है। तो इसमें हम बात करेंगे, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखेंगे, आप यहाँ देख लीजिए, अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर पहला ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे अनुभव करते हैं, और अब इसमें भरना है का सहारा लेते हैं। तो किसका सहारा लेते हैं, सहारा लेते हैं असंतुलन अनुकूलन, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है कि जहां पियाजे बच्चों को देखते हैं, और देखिए इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें क्या भरा जाएगा, तो उसमें विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्माण के आधार क्या हैं। तो इसके आधार जो हैं वो इसमें 3 दिया गया है, ऑप्शन है, तो इसमें ए बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड जो है क्लियर हो जाएगा आंसर इसका, बी और सी, यानी इसमें बी वाला सही है और सी वाला सही है, यानी तीसरा वाला आंसर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या 29 में क्या कह रहा है, 29 में हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो लेवायोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने की आवश्यक भूमिका है। आवश्यक भूमिका किसकी है, अधिक जानकार अन्य, यानी ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो पार्ट 2, यानी यहाँ पर मैथमेटिक्स है, तो यहाँ भी सीधे सीधे आंसर की ही बात करेंगे। तो मैथ में 31 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है उसके आंसर की बात करेंगे तो उसका आंसर जो है आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी 6। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, 16,000 की एक धनराशि 2/1/3 वर्ष में 15% वार्षिक की दर से रुपया x हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, x का मान क्या है। तो यहाँ x का मान पूछ रहा है, तो x का मान हो जाएगा 22,218, यानी ऑप्शन दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात अगर करें, दो पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, यदि उनमें से छोटा कोण y हो तो इसका मान क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका 65 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन एडजेसेंस 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृतियों में से किसमें सममित रेखाओं की संख्याएं बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पतंग और समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 में ऑप्शन नंबर 1 पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 आंसर की बात करें तो 33 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन दूसरा जो है क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 में आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, यानी ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन 3 144 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन जो है थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 39 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 39 क्वेश्चन में 88, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 में 54 यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर जो है वो 2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 घंटे, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो 43 में हो जाएगा विद्यार्थियों ने एक कलन विधि आधारित त्रुटि की, यानी ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सत्य नहीं है। तो इसमें गणितीय कथन सत्य नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड हमेशा उस संख्या से बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा कई परिणाम आधारित घटनाओं जैसे सिक्का उछालना, ताश निकालना आदि का उदाहरण देना। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ए और बी यानी ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बंद सिरे वाली समस्या है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर इसमें पहला हो जाएगा 104 और 109 के बीच 4 प्राकृतिक संख्याएं सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो 48 क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक प्रभावी गणित की कक्षा की एक विशेषता के रूप में माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा समस्याओं की बहुत सारे तरीकों से हल करने के अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे तो 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 1 में प्रश्न पूछने को आकलन के एक साधन के रूप में उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो अनुपालन की बात है तो त्रुटियों और भ्रमितों के आकलन के प्रति प्रश्न पूछना, यानी ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा, त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए प्रश्न पूछना। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 में एक समीकरण दिया गया है, इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो इसके क्रम विनिमेय और साहचर्य दोनों, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर, अगर 51 नंबर की बात करते हैं तो 51 में देखेंगे तो इसका हो जाएगा कठिनाई के चढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई कई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप में पूर्वावलोकन करना, यानी ऑप्शन थर्ड क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे तो 52 में हो जाएगा एक सेट में 6 तत्व हैं, ऑप्शन सेकंड। आगे बढ़ते हैं, 53 की बात करते हैं। 53 में देखेंगे तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। फिफ्टी 54 की बात करते हैं, ये दो संख्याओं का एलसीएम 392 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती है। तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है 42 वाला हो जाएगा, यानी 42। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 55 की बात करते हैं। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है जो गुणनफल इतने गुणनखंड नहीं है, जो दिया गया है इसका गुणनखंड नहीं है। इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। 56 की बात करते हैं तो 56 में क्या है, यदि ए और बी अंकों को निरूपित करते हैं तथा अब इसको हमें आंसर के माध्यम से बताना है, तो इसका ए इक्वल टू 8 बी इक्वल टू 9, यानी ऑप्शन थर्ड क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 की बात करते हैं तो 57 कह रहा है यदि x का न्यूनतम संख्या है जिसे 7751 में से घटाएं पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो इसका मान क्या होगा। तो मान पूछ रहा है तो इसका मान 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड 16। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर देखेंगे तो 58 क्वेश्चन नंबर में 6 यानी ऑप्शन नंबर 4 6 वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो 59 में हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7x - 2y यानी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगर 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 60 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन थर्ड 11/8। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम सॉरी 1 मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3/2 यानी ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 61 की। 61 क्या कह रहा है? 61 की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है थर्ड क्लियर हो जाएगा यानी तीसरा वाला, ए कोयला, बी उच्च, सी उच्च और डी जो है कार्बनीकरण। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 की बात करते हैं तो 62 में देखेंगे तो 62 की अगर हम बात करें तो यहाँ कह रहा है मृदा के एक नमूने को जो जल के साथ मिलाया गया है जिसे पीएच पत्र को पीला नारंगी कर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अब पीएच पत्र का रंग नीला कर देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी ऑप्शन 4 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अगर 63 की बात करते हैं तो 63 में हो जाएगा उच्च, पतला और निम्न यानी ऑप्शन नंबर पहला उच्च, पतला, निम्न। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं तो 64 में हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हो जाएगा DCAB यानी ऑप्शन नंबर 4 DCAB, पहले डी वाला फिर सी वाला फिर ए वाला और फिर बी वाला। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे तो 65 में बी वाला हो जाएगा B29 2.91 और 72.33 यानी ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 66 क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है? तो लैंगिक जनन के लिए परागण और नवोदित के बनने के पश्चात भ्रूण बनता है यानी ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। 67 अगर हम क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 में ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन्स का स्राव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं तो 68 में यहाँ पर अधिकथन दिया गया है, अभिकथन और तर्क। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए का आर सही तर्क है यानी ऑप्शन 4। 69 की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 69 की क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थी के दो समूह निम्नलिखित में से सामग्रियां देता है, ठीक है। अब इसके हम सीधे आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा कैलाइडोस्कोप और पेरिस्कोप यानी ऑप्शन 2। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 70 नंबर क्वेश्चन में घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 71 की बात करेंगे तो 71 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है? तो इसकी आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। 72 क्वेश्चन की बात करें तो 72 में है एड्रीनलिन, ऑप्शन 4 हो जाएगा। और 73 की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा कार्बन परमाणु काला है यानी ऑप्शन 4 कार्बन परमाणु काला है। 73 एक मिनट शायद नहीं सॉरी इसका आंसर हो जाएगा, इसके आंसर की बात करेंगे तो यहाँ आंसर थर्ड हो जाएगा, कार्बन के अपर रूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है। 74 की बात करते हैं, 74 में देखेंगे तो हो जाएगा सूत्र कणिका कोशिका का ऊर्जा केंद्र होती है यानी ऑप्शन पहला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 75 की बात करें तो 75 में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर ए मतलब पहला सही है, तीसरा सही है
यानी सी वाला सही है और डी वाला सही है, तो ये ऑप्शन पहला हो जाएगा ACD। क्या हो जाएगा? ACD। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक वैज्ञानिक विधि का अनुपालन करना निश्चित और एक मार्ग का वैज्ञानिक अन्वेषण का है, यानी अन्वेषण का है यानी खोज का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 77 नंबर का अगर देखेंगे तो हो जाएगा विज्ञान अस्थाई है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 अगर देखेंगे तो 78 में जो है ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही तर्क है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो इसका आंसर होगा ए और सी, ए और सी, यानी यहाँ पर ए और सी। आगे बढ़ते हैं 80 बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा बी और डी, यानी बी वाला सही है डी वाला सही है, यानी ऑप्शन थर्ड बी और डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं तो 81 की बात करें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। आगे बढ़ते हैं 82 की बात करते हैं तो 82 में हो जाएगा यशवन अवलोकन यशटू निष्कर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं तो 83 में हम देखेंगे तो 83 में हो जाएगा छेद से पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 84 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 84 में हो जाएगा ए थर्मोसेटिंग ताप प्लास्टिक विद्युत स्विच थर्मोप्लास्टिक पात्र, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं 85 की बात करेंगे तो 85 में हो जाएगा 3x एक अधातु है, y प्रकृति में अम्लीय और Z अम्लीय है, यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 86 की बात करेंगे तो 86 में हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बनना, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विस्थापित अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बनना। आगे देखते हैं अगर 87 की बात करेंगे तो 87 में हो जाएगा ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है। आगे बात करते हैं 88 की तो 88 में हो जाएगा निर्वात क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। 89 की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन होगा 89 में ऑप्शन हो जाएगा इल्क्वाइड 89, ठीक है। 89 बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा एनोड शुद्ध तांबा कॉपर, कैथोड शुद्ध तांबा कॉपर, लिथियम कॉपर सल्फेट। 90 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो ए घटती है, बी कोई परिवर्तन नहीं है, सी कोई परिवर्तन नहीं है और डी वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अभी यहां पर हम देखेंगे तो क्या आ गया? सामाजिक अध्ययन। क्या आ गया? सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन मिलाएंगे। सामाजिक अध्ययन कहां से शुरू होता है? यहां से 31 क्वेश्चन नंबर 31 से 31 में देखेंगे तो ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 32 में आंसर की बात करेंगे तो प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकीर्ण हो जाएगा आंसर। 33 की बात करेंगे तो 33 में आंसर जो है 33 नंबर में ए वाला सही है, दूसरा तीसरा और पहला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर की बात करेंगे। 34 में ए बी और डी, ऑप्शन सेकंड। 35 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में हो जाएगा यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। 36 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ए सही है आर गलत है, क्या हो जाएगा? ए सही है आर गलत है, ऑप्शन सेकंड क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर करेक्ट, लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो जल विद्युत शक्ति इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं तो 39 में कथन और निष्कर्ष दिया गया, इसमें चयन करना है कितना सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में जूट आंसर सही हो जाएगा, जूट। 41 का सही आंसर है बौद्ध धर्म। क्या है 41 का सही आंसर, क्या है? बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो 42 नंबर क्वेश्चन में ए और बी दोनों सही है। ए यानी पुरुष नर्स और बी महिला किसान। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे तो भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा पटवारी यानी केवल डी। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर की बात करते हैं। 45 में हो जाएगा सहकारी, 45 का सही आंसर हो जाएगा सहकारी। 46 की बात करेंगे तो 46 में बी और सी, बी और सी यानी बी वाला सी वाला। 47 की बात करते हैं। 47 हो जाएगा राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को, राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को। अगर 48 का सही आंसर देखें तो इसमें हो जाएगा ए बी सी। 48 में क्या हो जाएगा? ए बी सी यानी ए बी और सी। आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा ए सी डी, ए सी और डी। आगे बढ़ते हैं 51 की बात करें तो 51 में हम देखेंगे आंसर हो जाएगा केवल ए सी और डी सत्य हैं, केवल ए सी और डी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। 52 में सही आंसर हो जाएगा वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 53 की बात करेंगे तो 53 में ए बी और सी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी और सी का मतलब ए हो जाएगा, बी और सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। 54 में देखेंगे तो ए आर दोनों सत्य हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं तो इसमें आंसर हो जाएगा ए बी और सी। क्या हो जाएगा? ए बी और सी, ए वाला बी और सी। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56 में सही आंसर हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा, इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में हो जाएगा ए और बी दोनों यानी ए और बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हम देखेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा शिक्षिका को यह विश्वास, क्या हो जाएगा? शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो 60 में ए सी और डी सही हो जाएगा, ए सी और डी, ए सी और डी। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सी और डी, ए सी और डी, ए सी और डी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 में क्या हो जाएगा?
किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना। 63 का सही आंसर की बात करते हैं तो 63 का सही आंसर हो जाएगा भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 64 में सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी और डी। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा प्रारंभिक आंकड़े। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक आंकड़े। अगर हम 68 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर अगर 69 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 69 में हो जाएगा बी और सी। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी और डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन। 72 का सही आंसर हो जाएगा सी एंड डी। क्या हो जाएगा? सी एंड डी। आगे बढ़ते हैं 73, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 में क्वेश्चन हो जाएगा 73 में हो जाएगा ए सी और ई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांसा यानी कांस्य। आगे बढ़ते हैं 75 की बात करते हैं तो 75 में आंसर हो जाएगा ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। आगे बात करते हैं 77 की तो 77 को मिलान करना है तो इसमें हम ऑप्शन बताएंगे, इसमें दूसरा वाला और पहला वाला, तीसरा वाला, ये ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं तो 78 में सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसा, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी। 79 की बात करते हैं तो 79 में हम अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन चौथा हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य हैं। और 80 नंबर की बात करें तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जब्त। 81 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बी और सी दोनों सही हैं, यानी बी और सी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 82 की बात करें तो इसमें भी केवल बी और सी। क्या हो जाएगा? केवल बी और सी। सिर्फ आंसर को मिलान करना है, आंसर को मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कर मामला। आगे बढ़ते हैं 84 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में केवल बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी मिलान करना है, तो ए में तीसरा वाला होगा, बी में चौथा होगा, सी में पहला और डी में दूसरा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं तो 86 में आंसर बात करें तो केवल ए और बी सही हो जाएगा। ओनली ए एंड बी, केवल ए और बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 87 इसमें भी ऑप्शन है, तो ए वाले में तीसरा हो जाएगा, बी वाले में दूसरा और सी वाले में पहला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करें तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं तो 90 में क्या हो जाएगा?
सुबह के 8:40 बजे यानी 8:40 बजे तथा सुबह 9:35। यहाँ पर बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी को देखना है कि हिंदी में कौन से क्वेश्चन सही है, इसका हिंदी का मिलान करेंगे। हिंदी भाषा फर्स्ट। ठीक है, हाँ चलिए। रचनात्मक कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। तो जो ये कविता दिया गया है इसमें देखना है कि किसका चित्रण नहीं किया गया है। तो इसमें हो जाएगा अपने क्रोध का, यानी ऑप्शन पहला अपने क्रोध का। रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका, अपने क्रोध का चित्रण नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में सही आंसर हो जाएगा कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। तो 93 क्वेश्चन नंबर में सही आंसर हो जाएगा जलप्रपात का, यानी क्या हो जाएगा जलप्रपात का। रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जा रहा है, तो जलप्रपात का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में देखेंगे रचनाकार ने कविता में क्या सजाने का प्रयास किया है। सजाने का क्या प्रयास किया है, जो स्वयं उसके पास नहीं था। आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में सही आंसर हो जाएगा कविता जरूर भारी हो जाएगी कि कविता के भारीपन से क्या आशय है। इसका आशय है कविता का अरुचिकर होना। क्या हो जाएगा, कविता का अरुचिकर होना। 96 की बात करेंगे तो जलप्रपात का सामासिक विग्रह है। जलप्रपात का सामासिक विग्रह क्या है, तो जलप्रपात का सामासिक विग्रह है जल से प्रपात, यानी ऑप्शन जो है सेकंड क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। 97 में भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। 98 की बात करते हैं। तो 98 में रोना, कूजन और बलबलाना भाषा विकास के किस चरण के उदाहरण है, तो वो हैं पूर्वभाषिक। क्या है, ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्वभाषिक। गर्भित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है, यह है कोड अंतरण का। क्या है, कोड अंतरण का। इसका सही आंसर हो जाएगा कोड अंतरण। निम्नलिखित में से कौन सा पद बायोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो नहीं है तो इसमें भाषा हो जाएगा भाषा अर्जन उपकरण। भाषा अर्जन उपकरण, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करेंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है, उसका तात्पर्य क्या है, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। क्या सही आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है शास्त्रीय तौर पर पठन। शास्त्रीय तौर पर पठन का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है। उसका सही परिणाम हो सकता है उसका सही हो सकता है शब्द की बेहतर समझ बढ़ाने में मदद करना। शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखन बहुधा स्वयं को एक पत्र के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्तांत्मक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, तो अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, इस उद्देश्य के लिए आप किसी विधि का अनुपालन करेंगे।
किस विधि का अनुपालन करेंगे? तो इसमें चर्चा विधि का अनुपालन करेंगे, यानी ऑप्शन 4 चर्चा। 106 की बात करते हैं। अगर 106 में देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्ष अधोगामी प्रक्रिया, शीर्ष अधोगामी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 107 की अगर हम बात करते हैं, लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? इसमें कौन सी गतिविधि होगी? गतिविधि होगी शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 108 में किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? इस कार्य का उद्देश्य है अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषण और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? तो शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना, शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना। 111 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 111 क्या कह रहा है? आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसे चित्रों के संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। तो ये क्या है? ये है वृत्तांतमक जागरूकता, वृत्तांतमक जागरूकता। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? यहाँ गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। गद्यांश के आधार पर सिर्फ आंसर की बात करेंगे। आप यहाँ मिलाएंगे कि सिर्फ कौन सा आंसर आपका सही है। तो यहाँ लिखा गया आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? तो माना गया है मानसिक स्वतंत्रता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें तो यहाँ कह रहा है मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। नहीं, इसका सही आंसर 113, इसका सही हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 युवाओं के किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? तो अपेक्षा की गई है छोटे से कोमलता का व्यवहार करने की। सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की, छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? तो ये ले जाती है क्षीण संकल्प की ओर। किसकी तरफ? क्षीण संकल्प की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उत्साह व श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, संस्कार शब्द से विश्लेषण बनेगा, तो इसका विश्लेषण बनेगा संस्कारी। 118 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो परमावश्यक का संधि विच्छेद क्या है? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परम धन आवश्यक। 119 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है? तो ता का प्रयोग करना आवश्यक में आवश्यकता हो जाएगा, आवश्यक इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 की बात करेंगे तो मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है। मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय क्या है? सदाचारी जीवन। ठीक है, तो ये रहा आज का पेपर सॉल्व। और आप मेरा समर्थन, हमारे YouTube चैनल का समर्थन आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक यू।